अब्बासी खुलाफा का वाकया। एक घोड़े पे बैठा, जंगल का रुख किया, कुत्ता साथ में है, शिकार का इरादा है। तवज्जो है। जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद इधर नजर उधर नजर, कुत्ता साथ में है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पहले के दौर पहले के लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। ये चला, जहन हाजिर रखें आप, मजार पे जाता कौन है, और आपके जहन का मैं अभी इम्तिहान लेने लगा हूं। रहमान साहब, ये खलीफा चला, घोड़े की पुष्ट पे बैठा, कुत्ता साथ में है, इशारा किया, एक हरन सामने है। क्या है? हरन सामने, इशारा कर दिया, वो उसकी तरफ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते लंबा निकल गया, जंगलों को अबूर करता चला जा रहा है, जंगलों को पार करता चला जा रहा है। जंगलों को पार करने के बाद एक मकाम पे जाके ठहर गया, एक मकाम पे जाके रुक गया। मगर जब रुका, जब ठहरा तो अंदाज लगता, जामनगर के जिंदा दिल लोगों, जब दौड़ रहा था तो मुंह आगे की तरफ, मगर जब ठहरा तो मुंह आगे की तरफ नहीं बल्कि मुंह कुत्ते की तरफ। जब दौड़ रहा था मुंह आगे की तरफ, जब ठहरा मुंह कुत्ते की तरफ। अब सब इधर देखें, मुंह कुत्ते की तरफ। अच्छा, होना क्या चाहिए था भाई? कुत्ता दौड़ रहा था, हरन भाग रहा था, और जब ठहरा तो जाहिर सी बात है कुत्ते को अपना काम करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, मगर पकड़ा नहीं है। अब ये इधर खड़ा है, हरन उधर बैठा है, कुत्ता इधर, घोड़े की पुष्ट पे ये खलीफा बैठा बैठा नजारा देख रहा है। आपका जहन का इम्तिहान ले रहा हूं मैं, आप किधर बैठे हैं? सुने तवज्जो से। खलीफा उधर देख रहा है, घोड़ा की पुष्ट पे बैठे बैठे देख रहा है, कुत्ता ठहरा। जबकि फितरत की बात यह है कि कुत्ते को पकड़ना चाहिए, झपट के हरन पे हमला करना चाहिए था, मगर नहीं पकड़ा। मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हरन की तरफ, हरन का मुंह, और इशारा करने लगा हरन, हिम्मत है तो आ। बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो। अच्छा, एक प्रैक्टिकली तौर पे आपको बात बताऊं, मेरा आपका बच्चा दूसरे मोहल्ले में चला जाए, खेलते खेलते, छुटपन का जमाना होता है, किसी बच्चे से उधर झगड़ा हो जाए, वापस पलट के आए तो मोहल्ले में चचा मिल जाए, भाई मिल जाए, बाबा मिल जाए, तो उसके बाजू में खड़े होके कहता है ना, आना पक्का है, बच्चा है ना। अब बाबा के बाजू में खड़ा है, वो दौड़ते दौड़ते दूसरे मोहल्ले से आया है, तो इधर खड़ा होके कहता, हिम्मत है तो अब आ। अब उसे मालूम है यार इसका बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, अब जाऊं तो पिटूंगा ना। हाँ, मगर वो इधर खड़ा होके आना, मगर अब नहीं। ठीक यही मंजर। अब हरन इशारा करता, ओ कुत्ते बहुत दौड़ाया है। अच्छा, पिछले वाले बता दे, बात समझ में आ रही है? माइक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? हाँ सुने, इशारा किया, ओ कुत्ते बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ। मगर कुत्ता उधर नहीं जाता। बड़ा बारीक जहन रखना है, कुत्ता उधर नहीं जाता और हरन उधर से नहीं जाता, यानी उधर से आगे नहीं जाता, और कुत्ता उधर को नहीं जाता। बात मज़ारों की चली थी ना। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मज़ारों से प्यार करने वाले हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। हालांकि आला हजरत का फतवा यह है कि मज़ार की चादर को चूमना जायज है, मगर बेहतर तरीका यह है कि मज़ार पे जाओ, चंद कदम फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। बेहतर ये है, लोग तुम्हारे चूमने को पूजना न कहने लगे। ये एहतियात आला हजरत की है, सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा, कुत्ता उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता, और हरन उधर से नहीं जाता। घोड़े पे खलीफा बैठा, नजारा देखने लगा है, झुंझला गया। मगर अचानक क्या देखा? इस खलीफा ने देखा उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हैं, सर के बाल सफेद हैं, भवों के बाल सफेद हैं। वो आते हैं, आने के बाद उधर से गुजरते हैं। खलीफा कहता है, ओ आने वाले
बुजुर्ग जरा ये मंजर तो देख, एक लंबे जंगलों से दौड़ते दौड़ते हम इधर आ गए हैं, अब शिकार सामने है, क्या मामला है इधर? वो आने वाला बुजुर्ग कहता है इतना तो मैं भी नहीं जानता क्या है, मगर इतना जानता हूँ एक दिन मैंने इधर इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, तो मैंने इमाम अली रजा से पूछा ये तो बताओ इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का मजार है। क्या है? इधर मेरे दादा, ऊंचा बोले, इधर मेरे दादा अली का मजार है। हरन कहाँ बैठा है? मजार पे बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊंचा बोले, कहाँ बैठा है? मजार पे बैठा है। कुत्ता उधर जाता नहीं। हमने कहा ओ हिरन, अब मैं आपके जहन का पूरा इम्तिहान ले रहा हूं। हमने कहा ओ हरन इधर से क्यों नहीं जाता? एक एक जहन इधर रखे, इधर से क्यों नहीं जाता? कहने लगा जी पाक हूं। देखता हूं कहां पहुंच रहे हैं आप। तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। मैंने कहा ओ हरन इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू उधर क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। और आसान करूं? और आसान करता हूं, और आसान करता हूं। हो सकता है कि अभी समझ में ना आया, और आसान करता हूं। मैंने कहा कुत्ते उधर क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। हमने कहा हरन तू सरापा। फिर हमने सवाल किया ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया ओ सवाल करने वाले तू कितना नादान है। अरे कहीं मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। बात सर से गुजरी है ना, अंदर से नहीं गुजरी है। बात ऊपर से गुजरी है ना, आप तड़प जाते। हमने कहा आगे क्यों नहीं जाता? जवाब आया पलट के वो सवाल करने वाले कितना नादान है। कहीं मजारों पे, जरा बोल दें, हम किसी पे टारगेट नहीं बना रहे, किसी को निशाना नहीं बना रहे, मगर इतना तो है कि अपनी बात का तो हक है ना, अपना तो हक है ना बोलने का। हमने कहा जाता क्यों नहीं? पलट के जवाब आया कितना नादान सवाल करने वाले। अरे कहीं मजारों पे, मजारों पे, मजारों पे बोल के दिखाओ। मजारों पे पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, जो नापाक होते हैं वो फतवे लगाते हैं। वल्दियत नहीं मिलती। क्या बात कही है बंदे ने। अल्लाह खुश रखे, जियो शाद आबाद रखे। बात समझ में आ गई है? अब किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अब झगड़ा नहीं करता। बे तू क्यों नहीं जाता? हम जाते हैं। ये क्यों नहीं जाता? हम जाते हैं। वो जाते नहीं। बस इतना समझ लेना, तवज्जो है, बस इतना समझ लेना यार हम पाक हैं। ये तो हम क्यों कहें कि तू नापाक होके जाएगा वो जिसका दिल भी पाक होगा, जिसका बदन भी पाक होगा, जिसका अकीदा, हाँ जरा बोले, जिसका अकीदा पाक होगा। इसलिए हम मजारों पे जाते हैं। और जिनका दिल भी नापाक, बदन भी नापाक, अकीदा भी नापाक, वो तो फतवे लगाते हैं। अच्छा, सबका जब जिक्र हो ना बुजुर्गों का, तो अच्छा ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा का जिक्र हो और फिर बड़े पीर का ना हो तो मजा भी तो नहीं आता ना। आप सुने बाहर आएंगी। एक किताब का नाम है बहजतुल असरार। क्या नाम है? बड़े मजे की किताब है, हाँ बड़े प्यार की किताब है। एक दिन